ये तुम्हारी मेहनत की कमाई की पैसे। हमारा जो भी होता है हम उस चीज़ का बदला नहीं ले सकते। के साथ क्या कुछ नहीं किया। कुछ तो तो बस ड्रामा सीरियल कैसे खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और शमशेर के बीच में सारे मामला हल हो जाते हैं। शमशेर को पहली सैलरी मिलती है, उसका बॉस उसको कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितना कमाते थे, लेकिन तुम्हारी ये हलाल की कमाई है, तुम इसको किस लेकिन इस कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होगी कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ शमशेर और महक के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करता है। ऐसा कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा उससे क्यों करती हो, तुम्हें पता है कि वो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे बाप की इज़्ज़त ख़राब की है। तो वो कहती है सब कुछ उसने छोड़ दिया है, उसने क्या रखा है अपने लिए, सब कुछ छोड़ने के बाद क्या मैं भी इसको छोड़ दूँ? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो शमशेर के ख़िलाफ़ होता है, महक को भड़का रहा होता है, लेकिन महक कहती है सब कुछ छोड़ने के बाद सिर्फ मैं ही तो बची हूँ, और जताता भी नहीं है। फिर देखेंगे शमशेर और महक एक दूसरे को कहते हैं कि शमशेर कहता है, महक कहती है कि पुलिस वाले के पास जाकर हम क्या बोलें, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होना, तुम्हारे बाप के हक़ में ही फ़ैसला होना, इससे बेहतर ये है कि हम चुप रहें, हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या शमशेर अपने बाप से बदला लेगा? क्योंकि दारा भी अपने बाप से कहता है कि अब आप शमशेर का पीछा छोड़ दें, शमशेर ने जो किया उसको कुछ भी मत करें। उस कहता है तुम्हारी माँ मर गई, मैं तब कमज़ोर नहीं हुआ, तो मैं अब क्या कमज़ोर हूँगा? व्यूअर्स देखना ये है कि क्या करता है उसका बाप, अगला कदम क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे जिस तरह से शेरू पहुंच जाता है शमशेर के पास। शमशेर को जाके वो सारी हकीकत बता देता है कि मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है, मुझे मलिक साहब ने, नवाब साहब ने भेजा है आपको और महक को मारने के लिए। तो वो कहता है तुम बाबा साहब ने भेजा है? उसने बोला हाँ। तुम इस बात की गवाही दोगे? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा। वो शेरू को कहीं छुपा देता है, पुलिस दर बदर के ठोकरें खाती है, पुलिस उसको जगह जगह छापे मार रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। वो कह रहा होता है कि तुम्हें मैंने काम दिया था। नवाब साहब कहते हैं पुलिस वाले को, वो कहता है सर गलती हो गई। कहता है हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है गलती हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन बार बार महक को तंग करने की कोशिश करता है, महक के पास जाता है, महक से बात करता है। महक कहती है तुम्हें मैंने कहा नहीं है तुम मुझसे बात नहीं करो। वो कहता है मैं निदा की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो कहती है तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। पीछे से शमशेर सब कुछ देख लेता है। शमशेर जाकर उसको वार्न करता है कि तुम अब अगर मुझे महक के आसपास नजर आए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद करोगे। वो कहती और चला जाता है। पर शमशेर और महक के बीच में मामलात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ये मामलात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। उधर निदा को भी शक हो रहा है। अब देखना ये है किस तरह से वो टैकल करेगा इस मामलात को। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश है अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ, मैं नहीं करती थी लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर और सूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है, वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी पे काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सोच के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफ़िस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो। इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं हैं। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है महक पे और एहसन पे, लेकिन उसकी बहन तो अच्छी होती है लेकिन उसका जो शौहर है वो सही नहीं होता।
शमशेर एहसन को बारहा समझाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ रहा होता। अब देखना है ये है व्यूवर्स के क्या बाबा साहब जो होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महक को नुकसान पहुंचाएंगे या शमशेर उसको बचा लेगा। दारा भी जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि बाबा आप अब शमशेर को माफ़ कर दें, शमशेर को मना के घर ले आएँ। मामा भी यही के चाहती थी कि वो इस घर में वापस आ जाए। मामा भी शमशेर शमशेर करते इस दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं नहीं टूटा, लेकिन तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती। और शमशेर को मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो लड़की उसके साथ है, शमशेर को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करता है, शमशेर की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी, क्या उसका बाप का ज़ोर टूटेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो बस ड्रामा सीरियल कैसे खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और शमशेर के बीच में सारे मामला हल हो जाते हैं। शमशेर को पहली सैलरी मिलती है। उसका बॉस उसको कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितना कमाते थे, लेकिन तुम्हारी ये हलाल की कमाई है, तुम इसको लेकिन इस कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होगी कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ शमशेर और महक के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करता है। एहसन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा उससे क्यों करती हो, तुम्हें पता है कि वो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे बाप की इज़्ज़त ख़राब की है। तो वो कहती है सब कुछ उसने छोड़ दिया है, उसने क्या रखा है अपने लिए। सब कुछ छोड़ने के बाद क्या मैं भी इसको छोड़ दूँ? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो शमशेर के ख़िलाफ़ होता है, महक को भड़का रहा होता है, लेकिन महक कहती है सब कुछ छोड़ने के बाद सिर्फ मैं ही तो बची हूँ, और जताता भी नहीं है। फिर देखेंगे शमशेर और महक एक दूसरे को कहते हैं कि शमशेर कहता है, महक कहती है कि पुलिस वाले के पास जाकर हम क्या बोलें, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होना, तुम्हारे बाप के हक़ में ही फ़ैसला होना, इससे बेहतर ये है कि हम चुप रहें, हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। ऊपर से देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या शमशेर अपने बाप से बदला लेगा। क्योंकि दारा भी अपने बाप से कहता है कि अब आप शमशेर का पीछा छोड़ दें, शमशेर ने जो किया उसको कुछ भी मत करें। उस कहता है तुम्हारी माँ मर गई, मैं तब कमज़ोर नहीं हुआ, तो मैं अब क्या कमज़ोर हूँगा। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या करता है उसका बाप, अगला कदम क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे जिस तरह से शेरू पहुंच जाता है शमशेर के पास। शमशेर को जाके वो सारी हकीकत बता देता है कि मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है, मुझे मलिक साहब ने, नवाब साहब ने भेजा है आपको और महक को मारने के लिए। तो वो कहता है तुम बाबा साहब ने भेजा है? उसने बोला हाँ। तुम इस बात की गवाही दोगे? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा। वो शेरू को कहीं छुपा देता है। पुलिस दर बदर के ठोकरें खाती है, पुलिस उसको जगह जगह छापे मार रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। वो कह रहा होता है कि तुम्हें मैंने काम दिया था। नवाब साहब कहते हैं पुलिस वाले को। वो कहता है सर गलती हो गई। कहता है हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है गलती हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन बार बार महक को तंग करने की कोशिश करता है। महक के पास जाता है, महक से बात करता है। महक कहती है तुम्हें मैंने कहा नहीं है तुम मुझसे बात नहीं करो। वो कहता है मैं निदा की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो कहती है तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। पीछे से शमशेर सब कुछ देख लेता है। शमशेर जाकर उसको वार्न करता है कि तुम अब अगर मुझे महक के आसपास नजर आए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद करोगे। वो कहती और चला जाता है। पर शमशेर और महक के बीच में मामलात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एहसन ये मामलात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। उधर निदा को भी शक हो रहा है। अब देखना ये है किस तरह से वो टैकल करेगा इस मामलात को। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी थी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे जैसा कि अब तक आपने देखा कि शमशेर और महक के बीच में आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दोनों के बेहतर हो चुके हैं मामलात। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से जो नवाब साहब होते हैं, जो शमशेर का बाप होता है, वो नहीं चाहता कि उनका बेटा उनसे दूर रहे। वो चाहता है कि वो लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाए, उसको मार दें ताकि शमशेर उनके पास वापस आ जाए, ताकि इंतकाम भी उनका पूरा हो जाए। ये उनकी चाल होती है। उसके बाद आप देखेंगे वो शेरू को हायर करते हैं, शेरू को एक दफ़ा दोबारा उस पर भरोसा करते हैं, शेरू को दोबारा टास्क दे देंगे तुम्हारा हम उसी सूरत तुम्हारी बख्शिश होगी जब तुम महक को एक दफ़ा फिर जो अधूरा काम तुमने छोड़ा है वो तुम ही पूरा करोगे। लेकिन शेरू एक अच्छा इंसान बन चुका होता है। शेरू जाता है शमशेर के पास, वो उनको लगता है वो मारने जाएगा, लेकिन शेरू जाता है शमशेर के पास जाकर उसको सारी हकीकत से आशना कर देता है। उसको बताता है किस तरह नवाब साहब ने मुझे टास्क दिया है, किस तरह मुझे ढूंढ के निकाला है और मुझे ये कहा गया है कि महक को मार दूँ। तो वो कहता है ये काम तुम्हें बाबा साहब ने कहा है? तो वो कहता है जी। तो उसने कहा तुम इस बात की गवाही दोगे जाके अदालत में? तो वो कहता है मैं सबकी गवाही देने को तैयार हूँ,
लेकिन मेरी जान को ख़तरा है, आप मेरी जान को बचाएं, इस तरह मैं आसानी हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। वो शेरू की जान बचाने के लिए उसको एक अंडरग्राउंड कर देगा, ऐसी जगह पे जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाएगा। उसके बाद देखेंगे कि पुलिस आती है, पुलिस आके घर पे छापा मारती है, तलाशी लेती है, लेकिन शेरू कहीं नहीं मिलता। नवाब साहब बुलाते हैं पुलिस वाले को और उसको कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि सर हमने हमें आप एक मौका और दें, हमसे गलती हो गई कि हमने उस पर भरोसा कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि शेरू को जगह जगह पुलिस छापे मार मार कर ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं होता। ये बात जब शमशेर को पता लगती है कि उसका बाप दोबारा एक दफ़ा फिर महक को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि अब अगर आपने ऐसी कोई कोशिश की या मैंने कुछ सुना या आपने कुछ हरकत की तो मैं आपका वो हशर करूँगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं तबाह बर्बाद कर दूँगा सब कुछ, फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वो अपने बाप को धमकाता है और उसको बाप चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि वो गलती पे ही होता है, उसको पता होता है कि उसने क्या किया है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि निदा के घर के मामला भी ख़राब हो रहे होते हैं। निदा शक करती है एहसन और महक पे। वो कहती है महक उसको थप्पड़ लगाती है। महक कहती है कि ऐसा नहीं है। महक उनसे बातचीत करना बंद कर देती है। इतने में एहसन आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन महक उससे कोई बात नहीं करती। वो कहती है मैंने कहा ना मुझसे कोई बात नहीं करो। एहसन अब महक और शमशेर के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पीछे शमशेर खड़ा सब मामला देख रहा होता है। वो आता है और वो आने के बाद कहता है एहसन से कि आज के बाद अगर तुम महक के आगे पीछे नज़र आए तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धमकाता है, वो चला जाता है वहाँ से एहसन। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या एहसन शमशेर और महक के बीच इख्तलाफात पैदा करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर नवाब साहब महक को मरवाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ। मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर व सूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है, वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी पे काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सोच के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफ़िस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो। इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन को खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं हैं। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है महक पे और एहसन पे, लेकिन उसकी बहन तो अच्छी होती है, लेकिन उसका जो शौहर है वो सही नहीं होता। शमशेर एहसन को बारहा समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ रहा होता। अब देखना है ये है व्यूवर्स के क्या बाबा साहब जो होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महक को नुकसान पहुंचाएंगे या शमशेर उसको बचा लेगा। दारा भी जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि बाबा आप अब शमशेर को माफ़ कर दें, शमशेर को मना के घर ले आए। मामा भी यही चाहती थी कि वो इस घर में वापस आ जाए। मामा भी शमशेर करते इस दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं नहीं टूटा, लेकिन तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, और शमशेर को मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो लड़की उसके साथ है, शमशेर को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करता है, शमशेर की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी, क्या उसका बाप का जोर टूटेगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
बस ड्रामा सीरियल कैसे खुद गर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और शमशेर के बीच में सारे मामला हल हो जाते हैं। शमशेर को पहली सैलरी मिलती है। उसका बॉस उसको कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितना कमाते थे, लेकिन तुम्हारी ये हलाल की कमाई है, तुम इसको किस लेकिन इस कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होगी कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ शमशेर और महक के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करता है। एहसन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा उससे क्यों करती हो, तुम्हें पता है कि वो तो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम्हारे बाप की इज़्ज़त ख़राब की है। तो वो कहती है सब कुछ उसने छोड़ दिया है, उसने क्या रखा है अपने लिए, सब कुछ छोड़ने के बाद क्या मैं भी इसको छोड़ दूँ? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो शमशेर के ख़िलाफ़ होता है, महक को भड़का रहा होता है, लेकिन महक कहती है सब कुछ छोड़ने के बाद सिर्फ मैं ही तो बची हूँ, और जताता भी नहीं है। फिर देखेंगे शमशेर और महक एक दूसरे को कहते हैं कि महक कहती है कि पुलिस वाले के पास जाकर हम क्या बोलें, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होना, तुम्हारे बाप के हक़ में ही फ़ैसला होने से बेहतर ये है कि हम चुप रहें, हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या शमशेर अपने बाप से बदला लेगा, क्योंकि दारा भी अपने बाप से कहता है कि अब आप शमशेर का पीछा छोड़ दें, शमशेर ने जो किया। बस ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुद गर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे जिस तरह से शेरू पहुंच जाता है शमशेर के पास। शमशेर को जाके वो सारी हकीकत बता देता है कि मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है, मुझे मलिक साहब ने, नवाब साहब ने भेजा है आपको और महक को मारने के लिए। तो वो कहता है तुम्हें बाबा साहब ने भेजा है? उसने बोला हाँ। तुम इस बात की गवाही दोगे? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा। वो शेरू को कहीं छुपा देता है, पुलिस दर बदर के चोकरे खाती है, पुलिस उसको जगह जगह छापे मार रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। वो कह रहा होता है कि तुम्हें मैंने काम दिया था, नवाब साहब कहते हैं पुलिस वाले को। वो कहता है सर गलती हो गई, कहता है हमें उस पर भरोसा। उस ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुद गर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ, मैं नहीं करती थी लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर व सूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है, वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी में काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सोच के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफिस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो, इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन को खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं है। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है महक पे और एहसन पे, लेकिन उसकी बहन तो अच्छी होती है लेकिन उसका जो शौहर है वो सही नहीं होता। शमशेर एहसन को बारहा समझाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ रहा होता। अब देखना है ये है व्यूवर्स के क्या बाबा साहब जो होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महक को नुकसान पहुंचाएंगे या शमशेर उसको बचा लेगा। दारा भी जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि बाबा आप अब शमशेर को माफ़ कर दें, शमशेर को मना के घर ले आए। मामा भी यही चाहती थी कि वो इस घर में वापस आ जाए। मामा भी शमशेर करते दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं नहीं टूटा, लेकिन तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, और शमशेर को मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो लड़की उसके साथ है शमशेर को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करता है, शमशेर की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी, क्या उसका बाप का जोर टूटेगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, मज़ीद रिव्यूज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
तो बस ड्रामा सीरियल कैसे खुदगर्जी की अगली किस्म आप लोग देखेंगे कि महक और शमशेर के बीच में सारे मामला हल हो जाते हैं। शमशेर को पहली सैलरी मिलती है। उसका बॉस उसको कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितना कमाते थे, लेकिन तुम्हारी ये हलाल की कमाई है, तुम इसको किस लेकिन इस कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होगी कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ शमशेर भी बस ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की अगली किस्म आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश है अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ। मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर व सूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है, वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी पे काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सुन के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफिस में ही जॉब कर रहा होता है, महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो। इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन को खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं हैं। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है महक पे और एहसन पे, लेकिन उसकी बहन तो अच्छी होती है, लेकिन उसका जो शौहर है वो सही नहीं होता। शमशेर एहसन को बारहा समझाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ रहा होता। अब देखना है ये है व्यूवर्स के क्या बाबा साहब जो होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महक को नुकसान पहुंचाएंगे या शमशेर उसको बचा लेगा। दारा भी जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि बाबा आप अब शमशेर को माफ़ कर दें, शमशेर को मना के घर ले आए। मामा भी यही चाहती थी कि वो इस घर में वापस आ जाए। मामा भी शमशेर शमशेर करते दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं नहीं टूटा, लेकिन तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, और शमशेर को मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो लड़की उसके साथ है, शमशेर को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करता है, शमशेर की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी, क्या उसका बाप का जोर टूटेगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो बस ड्रामा सीरियल कैसे खुदगर्जी की अगली किस्म आप लोग देखेंगे कि महक और शमशेर के बीच में सारे मामला हल हो जाते हैं। शमशेर को पहली सैलरी मिलती है। उसका बॉस उसको कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितना कमाते थे, लेकिन तुम्हारी ये हलाल की कमाई है, तुम इसको किस लेकिन इस कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होगी कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ शमशेर और महक के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करता है। एहसन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा उससे क्यों करती हो, तुम्हें पता है कि वो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे बाप की इज़्ज़त ख़राब की है। तो वो कहती है सब कुछ उसने छोड़ दिया है, उसने क्या रखा है अपने लिए, सब कुछ छोड़ने के बाद क्या मैं भी इसको छोड़ दूँ? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो शमशेर के ख़िलाफ़ होता है, महक को भड़का रहा होता है, लेकिन महक कहती है सब कुछ छोड़ने के बाद सिर्फ मैं ही तो बची हूँ, और जताता भी नहीं है। फिर देखेंगे शमशेर और महक एक दूसरे को कहते हैं कि शमशेर कहता है, महक कहती है कि पुलिस वाले के पास जाकर हम क्या बोलें, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होना, तुम्हारे बाप के हक़ में ही फ़ैसला होना, इससे बेहतर ये है कि हम चुप रहें, हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या शमशेर अपने बाप से बदला लेगा, क्योंकि दारा भी अपने बाप से कहता है कि अब आप शमशेर का पीछा छोड़ दें, शमशेर ने जो किया उसको कुछ भी मत करें। उस कहता है तुम्हारी माँ मर गई, मैं तब कमज़ोर नहीं हुआ, तो मैं अब क्या कमज़ोर हूँगा। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या करता है उसका बाप, अगला कदम क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की अगली किस्म आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश है अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है
शमशेर के साथ वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ, मैं नहीं करती थी लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर और सूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है, वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी में काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सोच के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफिस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो, इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन को खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं हैं। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है महक पे और एहसन पे, लेकिन उसकी बहन तो अच्छी होती है लेकिन उसका जो शौहर है वो सही नहीं होता। शमशेर एहसन को बारहा समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ रहा होता। अब देखना है ये है व्यूवर्स के क्या बाबा साहब जो होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महक को नुकसान पहुंचाएंगे या शमशेर उसको बचा लेगा। दारा भी जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि बाबा आप अब शमशेर को माफ़ कर दें, शमशेर को मना के घर ले आएँ। मामा भी यही चाहती थी कि वो उस घर में वापस आ जाए। मामा भी शमशेर शमशेर करते इस दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं नहीं टूटा, लेकिन तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, और शमशेर को मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो लड़की उसके साथ है शमशेर को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करता है, शमशेर की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी, क्या उसका बाप का जोर टूटेगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, मज़ीद रिव्यूज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो बस ड्रामा सीरियल कैसे खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और शमशेर के बीच में सारे मामला हल हो जाते हैं। शमशेर को पहली सैलरी मिलती है। उसका बॉस उसको कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितना कमाते थे, लेकिन तुम्हारी ये हलाल की कमाई है, तुम इसको लेकिन इस कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होगी कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ शमशेर और महक के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करता है। एहसन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा उससे क्यों कहती हो, तुम्हें पता है कि वो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे बाप की इज़्ज़त ख़राब की है। तो वो कहती है सब कुछ उसने छोड़ दिया है, उसने क्या रखा है अपने लिए, सब कुछ छोड़ने के बाद क्या मैं भी इसको छोड़ दूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो शमशेर के ख़िलाफ़ होता है, महक को भड़का रहा होता है, लेकिन महक कहती है सब कुछ छोड़ने के बाद सिर्फ मैं ही तो बची हूँ, और जताता भी नहीं है। फिर देखेंगे शमशेर और महक एक दूसरे को कहते हैं कि शमशेर कहता है, महक कहती है कि पुलिस वाले के पास जाकर हम क्या बोलें, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होना, तुम्हारे बाप के हक़ में ही फ़ैसला होना, इससे बेहतर ये है कि हम चुप रहें, हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। ऊपर से देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या शमशेर अपने बाप से बदला लेगा, क्योंकि दारा भी अपने बाप से कहता है कि अब आप शमशेर का पीछा छोड़ दें, शमशेर ने जो किया उसको कुछ भी मत करें। उस कहता है तुम्हारी माँ मर गई, मैं तब कमज़ोर नहीं हुआ, तो मैं अब क्या कमज़ोर हूँगा। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या करता है उसका बाप, अगला कदम क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, मज़ीद रिव्यूज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे जिस तरह से शेरू पहुंच जाता है शमशेर के पास। शमशेर को जाके वो सारी हकीकत बता देता है कि मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है, मुझे मलिक साहब ने, नवाब साहब ने भेजा है आपको और महक को मारने के लिए। तो वो कहता है तुम्हें बाबा साहब ने भेजा है। उसने बोला हाँ, तुम इस बात की गवाही दोगे। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल दूँगा। वो शेरू को कहीं छुपा देता है, पुलिस दर बदर के ठोकरें खाती है, पुलिस उसको जगह जगह छापे मार रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। वो कह रहा होता है कि तुम्हें मैंने काम दिया था, नवाब साहब कहते हैं पुलिस वाले को। वो कहता है सर गलती हो गई। कहता है हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था,
हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है गलती हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन बार बार महक को तंग करने की कोशिश करता है। महक के पास जाता है, महक से बात करता है। महक कहती है तुम्हें मैंने कहा नहीं है तुम मुझसे बात नहीं करो। वो कहता है मैं निदा की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो कहती है तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है। पीछे से शमशेर सब कुछ देख लेता है। शमशेर जाकर उसको वार्न करता है कि तुम अब अगर मुझे महक के आसपास नजर आए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद करोगे। वो कहता और चला जाता है। ऊपर शमशेर और महक के बीच में मामलात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एहसन ये मामलात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। उधर निदा को भी शक हो रहा है। अब देखना ये है किस तरह से वो टैकल करेगा इस मामलात को। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी थी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि अब तक आपने देखा कि शमशेर और महक के बीच में आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दोनों के बेहतर हो चुके हैं मामलात। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से जो नवाब साहब होते हैं, जो शमशेर का बाप होता है, वो नहीं चाहता कि उनका बेटा उनसे दूर रहे। वो चाहता है कि वो लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाए, उसको मार दें ताकि शमशेर उनके पास वापस आ जाए, ताकि इंतकाम भी उनका पूरा हो जाए। ये उनकी चाल होती है। उसके बाद आप देखेंगे वो शेरू को हायर करते हैं। शेरू को एक दफ़ा दोबारा उस पर भरोसा करते हैं। शेरू को दोबारा टास्क दे देंगे, तुम्हारा हम उसी सूरत तुम्हारी बख्शिश होगी। अब तुम महक को एक दफ़ा फिर जो अधूरा काम तुमने छोड़ा है वो तुम ही पूरा करोगे। लेकिन शेरू एक अच्छा इंसान बन चुका होता है। शेरू जाता है शमशेर के पास। वो उनको लगता है वो मारने जाएगा, लेकिन शेरू जाता है शमशेर के पास। शमशेर के पास जाकर उसको सारी हकीकत से आशना कर देता है। उसको बताता है किस तरह नवाब साहब ने मुझे टास्क दिया है, किस तरह मुझे ढूंढ के निकाला है और मुझे ये कहा गया है कि महक को मार दूँ। तो वो कहता है ये काम तुम्हें बाबा साहब ने कहा है? तो वो कहता है जी। तो उसने कहा तुम इसके बात की गवाही दोगे जाके अदालत में? तो वो कहता है मैं सबकी गवाही देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान को ख़तरा है, आप मेरी जान को बचाएं, इस तरह मैं आसानी हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। वो शेरू की जान बचाने के लिए उसको एक अंडरग्राउंड कर देगा, ऐसी जगह पर जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाएगा। उसके बाद देखेंगे कि पुलिस आती है। पुलिस आके घर पर छापा मारती, तलाशी लेती है, लेकिन शेरू कहीं नहीं मिलता। नवाब साहब बुलाते हैं पुलिस वाले को और उसको कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि सर हमें आप एक मौका और दें, हमसे गलती हो गई कि हमने उस पर भरोसा कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि शेरू को जगह जगह पुलिस छापे मार कर ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं होता। ये बात जब शमशेर को पता लगती है कि उसका बाप दोबारा एक दफ़ा फिर महक को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि अब अगर आपने ऐसी कोई कोशिश की या मैंने कुछ सुना या आपने कुछ हरकत की तो मैं आपका वो हशर करूँगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं तबाह बर्बाद कर दूँगा सब कुछ, फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वो अपने बाप को धमकाता है और उसको बाप चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि वो गलती पे ही होता है। उसको पता होता है कि उसने क्या किया है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि निदा के घर के मामला भी ख़राब हो रहे होते हैं। निदा शक करती है एहसन और महक पे। वो कहती है महक उसको थप्पड़ लगाती है। महक कहती है कि ऐसा नहीं है। महक उनसे बातचीत करना बंद कर देती है। इतने में एहसन आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन महक उससे कोई बात नहीं करती। वो कहती है मैंने कहा ना मुझसे कोई बात नहीं करो। एहसन अब महक और शमशेर के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पीछे शमशेर खड़ा सब मामला देख रहा होता है। वो आता है और वो आने के बाद कहता है एहसन से कि आज के बाद अगर तुम महक के आगे पीछे नज़र आए तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धमकाता है, वो चला जाता है वहाँ से एहसन। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या एहसन शमशेर और महक के बीच इख्तलाफात पैदा करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर नवाब साहब महक को मरवाने में कामयाब हो जाएंगे। शमशेर कब तक साथ निभाता है, शमशेर कब तक महक को बचाता रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ। मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर और सूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है। वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी पे काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सोच के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफ़िस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो। इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं हैं। एहसन मुँह ही खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है। बस ड्रामा सीरियल कैसे खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और शमशेर के बीच में सारे मामला हल हो जाते हैं। शमशेर को पहली सैलरी मिलती है। उसका बॉस उसको कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितना कमाते थे, लेकिन तुम्हारी ये हलाल की कमाई है, तुम इसको किस लेकिन इस कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होगी कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ शमशेर और महक के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करता है। एहसन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा उससे क्यों करती हो, तुम्हें पता है कि वो तो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम्हारे बाप की इज़्ज़त ख़राब की है। तो वो कहती है, सब कुछ उसने छोड़ दिया है, उसने क्या रखा है अपने लिए, सब कुछ छोड़ने के बाद क्या मैं भी इसको छोड़ दूँ? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो शमशेर के ख़िलाफ़ होता है, महक को भड़का रहा होता है, लेकिन महक कहती है सब कुछ छोड़ने के बाद सिर्फ मैं ही तो बची हूँ, और जताता भी नहीं है। फिर देखेंगे शमशेर और महक एक दूसरे को कहते हैं कि शमशेर कहता है, महक कहती है कि पुलिस वाले के पास जाकर हम क्या बोलें, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होना, तुम्हारे बाप के हक़ में ही फ़ैसला होना, इससे बेहतर ये है कि हम चुप रहें, हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। ऊपर से देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या शमशेर अपने बाप से बदला लेगा, क्योंकि दारा भी अपने बाप से कहता है कि अब आप शमशेर का पीछा छोड़ दें, शमशेर ने जो किया उसको कुछ भी मत करें। उस कहता है, तुम्हारी माँ मर गई, मैं तब कमज़ोर नहीं हुआ, तो मैं अब क्या कमज़ोर हूँगा। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या करता है उसका बाप, अगला कदम क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे जिस तरह से शेरू पहुंच जाता है शमशेर के पास। शमशेर को जाके वो सारी हकीकत बता देता है कि मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है, मुझे मलिक साहब ने, नवाब साहब ने भेजा है आपको और महक को मारने के लिए। तो वो कहता है, तुम्हें बाबा साहब ने भेजा है? उसने बोला हाँ। तुम इस बात की गवाही दोगे? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा। वो शेरू को कहीं छुपा देता है। पुलिस दर बदर के चोकरे खाती है, पुलिस उसको जगह जगह छापे मार रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। वो कह रहा होता है कि तुम्हें मैंने काम दिया था। नवाब साहब कहते हैं पुलिस वाले को। वो कहता है सर गलती हो गई। कहता है हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, हमें इस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है गलती हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन बार बार महक को तंग करने की कोशिश करता है, महक के पास जाता है, महक से बात करता है। महक कहती है तुम्हें मैंने कहा नहीं है तुम मुझसे बात नहीं करो। वो कहता है मैं निदा की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो कहती है तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है। पीछे से शमशेर सब कुछ देख लेता है। शमशेर जाकर उसको वार्न करता है कि तुम अब अगर मुझे महक के आसपास नज़र आए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा, तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद करोगे। वो कहती और चला जाता है। व्यूअर शमशेर और महक के बीच में मामला अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एहसन ये मामला ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। उधर निदा को भी शक हो रहा है। अब देखना ये है किस तरह से वो टैकल करेगा इस मामला को। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश है अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ, मैं नहीं करती थी लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर वसूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है, वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी पे काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सोच के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफ़िस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है।
महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो। इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं हैं। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही